दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी करना था वो तो कर दिया। भले ही उनके फैसलों की शुरुआत सही हुई, मगर अंत बहुत गलत और बेकार रहा, सत्ता को फायदा पहुंचाने वाला रहा। खैर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो अपना इतिहास खुद ही लिखा है, उस पर उनके दस्तखत भी हैं और अब इसी इतिहास से लोग उन्हें याद रखेंगे। तो अब कुछ ही दिन बाकी है उनके रिटायरमेंट को। 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे और जब इन्हीं सीजीआई से सरकार ने पूछा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो चीफ जस्टिस ने नाम सुझाया जस्टिस संजीव खन्ना का। सीनियरिटी में जस्टिस संजीव खन्ना का ही नंबर आता है। ये लगभग पक्का है कि जस्टिस संजीव खन्ना ही अब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। उनकी कुर्सी बाकी जजों से जरा ऊंची होगी, जिस पर अभी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बैठ रहे हैं। हालांकि कार्यकाल बहुत छोटा होगा, केवल 6 महीने का होगा, जो 13 मई 2025 तक रहेगा। मई में एक और नए चीफ जस्टिस आएंगे जो पदभार संभालेंगे और वो हैं BR गवई, जिन्होंने हाल ही में न्यायपालिका और न्यायाधीशों के ऊपर कई सारा बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी और उथल पुथल मचाई थी। मगर फिलहाल चर्चित चेहरा संजीव खन्ना का है और संजीव खन्ना ने किस तरह से अपने फैसलों से, अपने जजमेंट से मोदी सरकार की कान मरोड़ी और उनकी रातों की नींद भी उड़ा दी। और संजीव खन्ना के फैसले मोदी सरकार को तीर की तरह खास चुभे भी। ये सब आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कितना न्याय किया और कितना न्याय करने की एक्टिंग, ये तो जग जाहिर है। मगर न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस की आंखों पर लगी पट्टी को हटा दिया, वो पट्टी जिसका यह अर्थ था कि न्याय के सामने सब एक हैं, कोई धर्म, कोई जाति, क्लास, किसी का ओहदा न्याय को अफेक्ट नहीं करेगा, अदालत में सभी एक समान हैं। मगर अब जस्टिस चंद्रचूड़ के बदौलत ये पट्टी हट चुकी है और अब न्याय की मूर्ति खुली आंखों से सब कुछ देख रही है, कौन उसकी अदालत में आ रहा है और कौन नहीं। तो अब मालूम नहीं कि न्याय का क्या हाल होगा। मगर जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले तब भी खुली आंखों से हुए जब कानून अंधा होता था। उन्होंने तथ्यों, सबूतों, गवाहों के आधार पर अपने फैसले सुनाए, ना कि भगवान भरोसे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केस आते हैं जिनके फैसलों का बड़ा राजनीतिक असर होता है। सोशल मीडिया के दौर में कोर्ट को अच्छे बुरे फैसले के लिए सुनना भी पड़ता है। कभी सरकार नाराज, कभी विपक्ष नाराज। संजीव खन्ना के फैसलों से सरकार को झटके भी खूब लगे, तो कभी वो उनके फैसलों से खुश भी हुई। आपको बता दूं, जस्टिस संजीव खन्ना के करियर की खास बात यह है कि कभी किसी हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस नहीं रहे। अमूमन बहुत सारे जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, मगर जस्टिस संजीव खन्ना उन जजों में से होंगे जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रमोट किए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से ठीक पहले जस्टिस खन्ना ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो बीजेपी और सरकार को चुभने वाले थे, उनकी नींद उड़ाने वाले थे। जी हां, और इस कड़ी में सबसे बड़ा फैसला तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का था, जिन्हें ईडी और सीबीआई के जोर पर जेल में रखने की मंशा भाजपा सरकार की थी। और यह मंशा इतनी बढ़ गई थी कि वो चाहते थे कि जेल में जाने के बाद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे दे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा माना जाता है कि सरकार और बीजेपी की शह पर ईडी सीबीआई ने मुकदमे के जाल में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे विपक्षी नेताओं को, या कहें केवल आम आदमी पार्टी को टारगेट किया और इन्हें फंसाया। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जमानत के लिए महीनों तक तरसे केजरीवाल, सिसोदिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जमानत की याचिकाएं, केस जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में पहुंची, तब फिर खेला हो गया। मोदी सरकार जो नहीं चाहती थी, जिसकी उसने उम्मीद नहीं करी थी, वही हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देकर सभी को, खासकर भाजपा को चौंका दिया था। शर्त थी कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही केजरीवाल को वापस जेल लौटना होगा। केजरीवाल ने यही किया। बाद में उनकी ही बेंच ने कुछ महीने बाद नियमित जमानत भी दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने पहले मनीष सिसोदिया को, फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर जेल से रिहाई करा दी। जस्टिस खन्ना के फैसले ईडी के लिए झटका साबित हुई। वही ईडी जिस पर हजारों आरोप हैं कि वो केवल सरकार की कठपुतली है और उसी के हिसाब से नाचती है। जस्टिस खन्ना ने सिसोदिया को जमानत देते हुए यह करार कर दिया था कि पीएमएलए केस में देरी हो रही है तो यह जमानत का आधार हो सकती है। केजरीवाल सिसोदिया के मामले में ईडी यही कर रही थी, जेल में डालकर केस की फाइल दबा के बैठी थी। इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई सबूत सामने नहीं आया, जितनी भी छापेमारी की गई उसमें कुछ मिला नहीं, तो जस्टिस खन्ना ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दे दिया।
दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ कई ऐसी संवैधानिक बेंच में साथी जज रहे जिसने देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले कड़क फैसले दिए। लोकसभा चुनाव से पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना समेत 5 जजों की बेंच ने बीजेपी को इस फैसले से जबरदस्त झटका दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके नाम पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ों का चंदा इकट्ठा कर रही थी और इसकी भनक देश में किसी को भी नहीं थी कि कौन कितना चंदा दे रहा है और क्यों दे रहा है। इस मामले में बाद में यह भी पता चला था कि भाजपा सरकार पहले व्यापारियों के ऊपर ईडी सीबीआई की छापेमारी करवाती है, उसके बाद उन व्यापारियों को अपने बिल में उतारती है और फिर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूलती है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड ही एकमात्र रास्ता था जिसे सरकार ने पहले तो लीगल करवाया और इसी रास्ते से पैसों की आवाजाही आसान हो गई। कोई भी सवाल उठाने वाला नहीं बचा कि आखिर पैसे आ कहां से रहे। मगर जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले के बाद लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाने के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर हमेशा के लिए ताला लग गया। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान जिसका हुआ वो बीजेपी का था, जिसने इसके लिए खूब पैसे जुटाए थे। हालांकि इस पूरे मामले में यह आदेश तो दे दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को बंद किया जाए, मगर इसके आगे की कोई भी कार्रवाई किसी भी नेता पर नहीं हुई जो कि धांधली से पैसा वसूलने को लेकर हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे पुराने केसेस में से एक बिल्किस बानो रेप केस में भी जस्टिस संजीव खन्ना के स्टैंड ने चौंकाया। बिल्किस के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया था, वो भी इस तर्क पर कि जेल में उनका व्यवहार अच्छा है। फिर जब सरेंडर करने का आदेश निकला तो दोषी सुप्रीम कोर्ट आए कि छूट बरकरार रखी जाए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। इसके बाद संजीव खन्ना की तरफ से एक और ऐतिहासिक फैसला दिया गया हिजाब पहनने वाली लड़कियों पर। मुंबई के पहले प्राइवेट कॉलेज ने सर्कुलर निकाला कि कैंपस में हिजाब पहनने की मनाही रहेगी, मगर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह कहते हुए सर्कुलर पर रोक लगा दी कि अगर इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था को उजागर ना करने का था तो तिलक बिंदी पर बैन क्यों नहीं लगाया। बेंच ने कहा छात्राओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या पहने और क्या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे कई फैसलों पर जस्टिस संजीव खन्ना ने सरकार को तगड़ा झटका दिया और न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बनाए रखा। मगर डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में शामिल रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले भी दिए जो उतने न्यायिक साबित नहीं हुए, जिसे लेकर न्यायपालिका की और डीवाई चंद्रचूड़ समेत बाकी जजों की खूब आलोचना हुई। अब चाहे वो मामला बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का हो, कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाना हो, या फिर ईवीएम का मुद्दा हो, या फिर उमर खालिद को बिना किसी सुनवाई के कितने लंबे समय से जेल में रखना हो। दोस्तों, आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।